Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. तमाम पाकिस्तानियों को एक बड़ी कामयाबी मुबारक। ये ऐसे है जैसे टिप्स ऑफ द आइसबर्ग। एक पहली कामयाबी मौजूदा अभी के हालात में, लेकिन सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क़ इम्तिहान और भी है। अभी बहुत सारे मौके हल करने, ठीक करने हैं, सारा निज़ाम, सारा सिस्टम। और मुश्किल ये है कि हमें सिर्फ शोर मचा के नीचे उतरो, मसरत से नीचे उतरो, कुर्सी से, इससे मामला हल ना हुआ है ना हो। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर ऊपर लेवल पे किसी भी हलके में, किसी भी शोबे में कोई गड़बड़ हो तो नीचे वाले उसको ओवरटेक करके उसके ऊपर देखें, या वो नाअहल है, इसको डील करने नहीं आता है, या फिर वो मिला हुआ है, मुनाफिक है, गद्दार है पाकिस्तान को। तो हमें वो सब देखना पड़ेगा, हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा ताकि नीचे वाले उसको ओवरटेक कर सकें अभी इसी वक्त। वरना आप देख लें, चंद महीनों में, 3.5-4 महीने के अंदर मुल्क का क्या बेड़ा गर्क हो गया। और अब तो क्या पता आजकल में डिफॉल्ट भी हो जाए, बैंकरप्ट भी हो जाए पूरा कंट्री। तो नुकसान किसका होगा? जब आवाम के पास पैसे नहीं होंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज कैसे रहेगी? बेड़ा गर्क हो जाएगा। कभी इस पे सोचा? जो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए, वो भी बराबर के मुजरिम है। क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं आवाजें उठाई आवाम के साथ आके? आवाम में इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि कौन खोटा है, कौन खड़ा है। और फिर हर शोबे का अलग एक सही तालीम हो, ताकि वज़ीर आज़म की तालीम हो, कि बच्चों को सिखाया जाए कि वज़ीर आज़म जो भी बनेगा, वज़ीर आला जो भी बनेगा, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कुरान की रोशनी में। हमारे पास हिदायत की किताब कुरान है। कुरान को एक आम इंसान पढ़ेगा, उसको वो उस हिसाब से समझ में आएगा, उसकी ड्यूटी उस हिसाब से है, इंशाल्लाह उसको समझ में आएगा। लेकिन इसी तरह जो कौम का सरबराह, अपने शोबे का सरबराह, जब वो पढ़ेगा कुरान को, तो उसको उसके हिसाब से आएगा कि हमने कैसे हुक्मरानी करनी, कैसे सारा कुछ निज़ाम चलाना है इंसाफ के साथ। अगर इंसाफ नहीं है तो फिर निज़ाम नहीं चलेगा। कुफर का निज़ाम चल सकता है, शायद चल जाए कुछ अर्से तक, जब तक कि अल्लाह का खास पैगाम ना पहुंच जाए। फिर अजाब आते हैं, अल्लाह की पकड़ आती है। लेकिन नाइंसाफी और ये गद्दारियों का, इनका निज़ाम नहीं चलता है ज्यादा अरसा। आज नहीं कल इनको टॉपर होना ही पड़ता है। कई के मुल्कों में इनकलाब आया है माजी में। अवाम फिर जब पहचानती है, जब बहुत देर हो जाता है, तो अवाम में प्रॉपर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अवाम को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके इम्तहान और भी है, और सिस्टम बहुत ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, पूरे नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, वो कुरान की रोशनी में। माजी में जो हुए हैं, वो उस पर क्या कोताहियाँ हुई, उसको नज़र में रखते हुए, और कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह का हुक्म क्या कह रहा है। हुक्म किसी का नहीं बजूद अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। कमांडमेंट्स आर नन बट अल्लाह। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म के अंदर, अल्लाह के हुक्म के ताबे, कुरान के ताबे। ये ना कि इसने फरमाया उसने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने क्या फरमाया, सबसे बढ़ के अल्लाह है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया कहते हैं आजकल के जमाने में, पैसा फेंको तमाशा देखो। नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह है, कुरान है। उसके हिसाब से कानून बनाए, फिर देखें लोग भी आपके तरफ आएंगे, सिस्टम भी सही होगा, और बहुत कुछ सही होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जाए, तरक्की की तरफ ले जाए, तमाम खुशहाल हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।